जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी में बात करेंगे कल के बारे में। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी मंथली, तो कल भी उठापटक देखने को मिल सकती है। वो उठापटक कहाँ तक की होगी वो बात करेंगे, उस बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की। तो निफ्टी फिफ्टी देखो फिर से ये जो मूविंग एवरेज थी 50 की मूविंग एवरेज, इस पे अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। कल वैसे मैंने बताया भी था आरएसआई हल्का सा डिप लिया है। जो पैटर्न बन रहा है देखो, ये फॉलिंग पैटर्न बन रहा है आरएसआई में भी। ठीक है, ऐसे तो एक राइज लेगा और फिर डिप लेगा। ठीक है, यहाँ से ले लिया, फिर डिप लेगा यहाँ से नीचे की तरफ। तो जो ये क्लोजिंग आई है ये डेफिनेटली दिखा तो रही है। तो कल जो हो सकता है 400 के नीचे अगर सस्टेन करेगा, ठीक है, अगर 400 के नीचे सस्टेन करता है आधा घंटा, तो डेफिनेटली आपको जो लेवल है ये मूविंग एवरेज छूते दिखाई देगा। मूविंग एवरेज छूते नहीं दिखाई देगा तो एटलीस्ट 300 या फिर 250, 250 भी मूविंग एवरेज आई जाएगी। 80 के आसपास आपको ये दिखाई दे जाएगा कल। ठीक है, 280 के 25, 280 के आसपास आ जाएगा। अब ये है कि 1% कट लग जाए दोबारा कल, लगने को लग सकता है 1% कट भी। पर एक अनुमान तो यही है फिलहाल कि कल 400 नीचे सस्टेन करवाएंगे, इसके नीचे, इस लेवल के नीचे, और फिर फर्दर फॉल आएगा और ये मूविंग है जो आरएसआई है और नीचे की तरफ आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, गिरते हुए नीचे की तरफ आ जाएगी। ये कुछ होगा कल। पैटर्न फॉलिंग में ही है और दिख रहा है नेगेटिविटी अच्छी खासी, और मुझे लगता है फर्दर फॉलिंग पे ही रहेगा। टेस्ट करवा लिया है मुझे लग रहा है। जो ये कैंडल बनी थी उसे देखा जाए तो ये दिख रहा है साफ। देखो तीनों तीनों यहाँ पे तीनों चीज बनी थी, उससे कंडीशन फुलफिल हुई थी। पर एक टेस्ट करवा लिया गया ऊपर का भी इस कैंडल से कि यहाँ पे कुछ बचा तो नहीं है। तो यहाँ पे कोई बायर एक्टिव जो भी बायर होंगे वो सब निकल गए, सब सेलिंग में बदल चुका है। अब बस अब ये है कि इस लेवल को निकाला जाना। मेरे हिसाब से कल इस लेवल को निकाला जाएगा। बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट में, वो क्या कुछ बोलता है उसको भी देखते हैं, फिर ओवाई देख लेंगे। तो 15 मिनट चार्ट में देखोगे सारी मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है वापस से। 100, 200, 20, 50, 60 सबके नीचे है। मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है डाउन ट्रेड का वापस से। और कल मुझे लगता है गैप डाउन नहीं आएगा तो डेफिनेटली ये 400 का लेवल तोड़ेगा पहले, और फिर धीरे धीरे सकता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। वही देख लेते हैं क्या कुछ वही बोल रहा है। 2 मार्च की एक्सपायरी है, 3 तारीख की होली है क्योंकि, तो छुट्टी के चक्कर में 2 मार्च। तो अब मैं 25,000 तक का ओवाई देखना मैं चाहूंगा कि 25,000 पे ओवाई कितना है वो देखा जाए, क्योंकि वो ही बताएगा कि क्या कुछ हो सकता है। तो साढ़े पौने 7 लाख और 58 लाख ये हैगा मोटा ओवाई। और 200 पे देखोगे 2.5 लाख है, और यहाँ पे 33 लाख है, तो डेफिनेटली यही बचाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 25, 400 पे ओवाई देखोगे तो 20, 20 लाख और 51 लाख। ये इंपॉर्टेंट है, ये ओवाई अच्छा बैठा हुआ है। तो ये कटेगा ओवाई तो डेफिनेटली नीचे की तरफ एक दिखेगा। और याद रखना कि ये जो इसके बीच में जो एक है ना 360 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, 25, 360। ठीक है, वो कटता है तो डेफिनेटली वहां से भी आपको 50, 60 पॉइंट दिखते हो, 80 पॉइंट के आसपास दिखते हो, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। ऊपर देख लो तो ये बहुत मोटा बैठ चुका है यहाँ पे हर जगह। तो 600 के ऊपर अब अगर मुझे लगता है जाएगा तो वही जैसे सस्टेन हो नहीं पाएगा, वहां से फर्दर फॉल के लिए चला जाएगा। ठीक है, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का कुछ कह रहा है। तो बैंक निफ्टी, आज बैंक निफ्टी में नेगेटिविटी थी क्योंकि आईटी चल गया था। क्योंकि 5% गिरा तो ऑब्वियसली चढ़ना ही था आईटी। तो आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा कर संभाल रखा था अपने आपको, गिरा रहा था बैंक निफ्टी, निफ्टी को गिराने में भी। तो देखोगे फॉलिंग पैटर्न में चल रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, कल का लो 60,800 था, आज का लो थोड़ा सा ऊपर है उसके, मतलब इस लेवल पे बाइंग है जहां से वो लाइन ले रहा है बार बार। तो 1, 2, 3, 4 देखोगे लो 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 बनता आ रहा है, डेफिनेटली नेगेटिविटी है। 15 मिनट 200 की मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया है उसने। यहाँ से अब और फर्दर फॉल के लिए मुझे लगता है पहले ये लेवल कटेगा इसका, और फिर 60,600 या फिर, हाँ, 60,600 या 500 की तरफ आ जाएगा। फिर एक दिन में देख लेते हैं। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से दोनों कैंडलों का जो है ना बेस एकदम सेम जगह से, मतलब थोड़ा और ऊपर नीचे होगा पर वहीं से है। पर बाकी पीछे देखते आओगे तो सारी कैंडल नेगेटिव ही लो दे, मतलब लो जो है नेगेटिव आ रहा है, पीछे वाले से कम आ रहा है, तो धर 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 नीचे आ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कल ये शायद ये वाला लेवल टूटेगा 800 वाला, 850 का, और उसके बाद फिर यहाँ से फॉल देखने को मिल जाएगा निफ्टी बैंक में भी।
ठीक है। चलते हैं, पहले ओआई देख लेते फिर देखते हैं आगे। बैंक निफ्टी का ओआई देख लेते हैं एक बारी। तो बैंक निफ्टी का ओआई देखेंगे। कहाँ से देख सकते हैं ये? 61,500, 105 लाख और 3.25 लाख और 61,000 पे 14 लाख 16,000। तो बैठा है अच्छा खासा, वही बैठा हुआ है। 16,000 पे अच्छा खासा वही बैठा हुआ है। और 60-14 हजार बैठा हुआ है। तो 61,000 पे देखोगे तो वही 16 लाख बैठा है एक साइड और एक साइड बैठा 14 लाख। तो ये काटने की कोशिश, कल मिलता कटेगा कल ये, ठीक है। कल ये कट जाएगा एला ओआई और इस तरफ जो है पहुंच जाएगा धीरे धीरे करते करते। यहाँ पे है नहीं इतना, पर फिर भी ठीक है, मुझे लगता है कल शायद कटवा देंगे ये। ऊपर 61,500 है ही इंपॉर्टेंट। सेंसेक्स देख लेते हैं। तो सेंसेक्स देखोगे तो फिर से मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे दिया है उसने, 200 के नीचे। नेगेटिविटी पूरी तरीके से इसमें भी अच्छी खासी उठा के लगे, बात अलग है, क्लोजिंग आ गई है दूसरी भी। तो मुझे यहाँ से साफ दिख रहा है कि सेंसेक्स को भी अब एक और फॉल लेना है यहाँ से। अब वो फॉल जो है 81,000 तक का होगा या फिर फर्दर और 80,000 का फॉल होगा, वो इम्पोर्टेंट है। ये फॉल था आखिरी जब वो न्यूज़ आई थी, ठीक है। मतलब जिस दिन न्यूज़ क्या आई थी, वो जब बजट आया था और बजट वाले दिन ही ये आया था, उसके बाद फिर वापस चढ़ गया था ऊपर। तो ये हुआ था। पर मुझे लगता है कि शायद धीरे धीरे फिर से ये गैप तो फिल हो गई अब। बचा नहीं ज़्यादा खास पॉइंट तो गैप फिल होने में, तो 300-400 पॉइंट बचे होंगे। अब यहाँ से मुझे लग रहा है और फर्दर फॉल की तरफ दिख रहा है मुझे ये। तो 80,000 फिर से दिख रहा है मुझे आता हुआ। और 80,000 कल तो मैं नहीं बोलूँगा, कल कल एक्सपायरी वाले दिन 80,000 आ जाएगा। 2,000 पॉइंट तो 2% कटेगा, नहीं इतना ही लगना। पर हाँ, कटेगा तो डेफिनेटली 80,000 की तरफ आएगा धीरे 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 धीरे। दो क्लोजिंग हो चुकी हैं मूविंग एवरेज के नीचे, वो भी 200 की। तो हाँ, यहाँ से फर्दर फॉल बनता है। खींच तो लिया ये इन्होंने, पर यहाँ से बनता है गिरना। 15 मिनट में देख लेते हैं। 15 मिनट में देखोगे तो यहाँ पे ये लेवल है 82,200 का। इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट बचा है भी, क्योंकि सारी मूविंग एवरेज नीचे है। तो फॉल कर जाएगा यहाँ से, कल फॉल कर जाएगा मुझे लग रहा है इसके नीचे। यहाँ से फॉल दिख रहा है मुझे कि ये कल जो है फॉल करेगा। RSI भी मुड़ चुकी, तो हाँ से गिरता हुआ दिख रहा है 41-49। तो कल ये लेवल से गिर जाएगा। एक शायद शूट ले, मुझे लगता नहीं शूट भी लेगा, पर यहाँ से फॉल कर जाएगा कल ये। ठीक है, ओवाई देख लेते हैं कहाँ एक्सपायरी बन सकती है सेंसेक्स की, वो देखते हैं। तो 82,300, 81,500, मेरे हिसाब से 81,500 देखता हूँ मैं। कल इसके आसपास एक्सपायरी बननी चाहिए। 17 लाख है यहाँ पे, और 82,000 पे जो है 15 लाख है, और यहाँ 3.5 लाख है। ठीक है, ये ओवाई बढ़ने में समय नहीं लगेगा। अगर डिप लेना शुरू किया तो अब यहाँ से हो सकता है कि 1% हो गया यहाँ से, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली 1% कट लग सकता है, क्योंकि नेगेटिविटी तो छा रखी है अच्छी खासी। ठीक है, अब बस ये क्रैश होने को, क्रैश तो तब होगा जब 3-4% कट लगता है, क्रैश होता है मार्केट। बट अभी हाँ ये है कि डाउनफॉल तो दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ से फॉल के और दिख रहे हैं मुझे, इसके ऊपर तो नहीं। बाकी ऊपर देखो ये 16 लाख है, 82,500 और 83,000 तो बहुत मोटा बैठा हुआ है, तो मैं वो नहीं बोलूँगा, फिर तो कोई न्यूज़ ही आए। तो इसके नीचे 82,500 के नीचे एक्सपायरी बनेगी, और वो हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन यहाँ तक आ सकता है। पर नहीं, तो 82,000 तो है ही, ये 500 पॉइंट के बीच में एक्सपायरी देखने को मिलेगी कल आपको। ठीक है, चलते हैं
फिर निफ्टी देख लेते हैं वो कितना नेगेटिव हो चुका है। तो फिर निफ्टी कितना नेगेटिविटी नहीं दिखा रहा है जितने और जो है दिखाते हैं, वो अपनी रेंज में ही घूम रहा है। 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट दे रहा है अच्छा खासा, 15 मिनट में बार बार वहीं से ऊपर जा रहा है, देख सकते हो। गिर के वहीं से लिया था, कल भी वहीं से सपोर्ट लिया था, आज भी वहीं सपोर्ट लिया है, और उसी लेवल में घूम रहा है ऑल टाइम हाई के आसपास ही। जैसे निफ्टी 1000 पॉइंट के आसपास, 800 पॉइंट तो है ही नीचे ऑल टाइम हाई से, 800-700 पॉइंट, वो वैसा नहीं है ये। तो फिलहाल अभी एक दिख रहा है इसमें भी डिप मुझे। फिर अगर ये निकल जाता है इसका मूविंग एवरेज, यानी कि ये 250, तो इसमें भी फॉल दिख रहा है मुझे, फिर निफ्टी में भी। इसी कैंडल थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनती है, ठीक है, ऊपर एक बनी रहती है, खास कुछ वो नहीं दिख रहा है इसमें। पर 28,200 निकलता है, डेफिनेटली एक फॉल आएगा 28,000 तक का इसमें, मूविंग एवरेज छूने के लिए। ये बेसिकली यही है कि मूविंग एवरेज बुला रहा है पास में, ना कि जा रहा है खुद। ये तो साफ दिख रहा है, जितना साइडवेज रख रहा है मतलब ये बुला रहे हैं पास में, ना कि जा। अब मूविंग एवरेज जा रही है बिल्कुल साइडवेज है, नीचे नहीं आ रहा है वो। तो हाँ, इसमें दिख रहा है मुझे मोमेंटम है, शायद वो अप ट्रेंड का ही है और वो खींचने की कोशिश करेंगे ऊपर, यहाँ से खींच भी सकते हैं वो। तो अगर ऊपर पहुंचता है और कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो डेफिनेटली तो वहाँ से गिर जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपको जानकारी दे दी क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में, और कल के बारे में बेसिकली। और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे होली आ जाएगी, और अब फिर छुट्टी भी होली की एक, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो फिलहाल यही है, और देखते हैं क्या अटैक, कब तक अटैक हो पाता है ईरान के ऊपर, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे, वो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा हो। ऐसी और वीडियो के चैनल पर रहे। धन्यवाद।